हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10th वालों के लिए। जी हाँ, क्लास 10th वालों के लिए हिंदी की व्याकरण ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे रस, अलंकार, छंद और काव्य, खंड काव्य और महाकाव्य। ये सारे आज हम पढ़ने वाले हैं। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको ये टॉपिक्स तो याद करना ही करना है हिंदी में। ठीक है, आपका पहला ही पेपर हिंदी का है, तो ये पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है अगर ये क्वेश्चन आपने याद कर लिए तो, क्योंकि हिंदी में बहुत सारी व्याकरण यहाँ पर पूछी जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काव्य की परिभाषा एवं भेद यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, काव्य की परिभाषा लिखे तथा उसके भेद बताइए। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना है। ठीक है, एक ये कर लेना आप काव्य में। और दूसरा क्वेश्चन है श्रव्य काव्य तथा दृश्य काव्य के भेद यहाँ पर आपको बताने हैं। और एक लास्ट का काव्य है आपका प्रबंध काव्य। ठीक है, ये किसे कहते हैं और इसके भेद आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोनों काव्य में दोनों आपको याद करने होंगे, महाकाव्य और खंड काव्य। यानी कि महाकाव्य किसे कहते हैं, दो प्रमुख महाकाव्यों के नाम और उनके रचनाकारों के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, और एक और क्या है, खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, ये दोनों अगर याद कर लिए ना, तो आप अंतर भी पूछेंगे तो अंतर भी आप बता पाओगे कि महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बताओ। जब आपने इनकी परिभाषा और उदाहरण सहित याद कर लिया तो अंतर भी आप लिख दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो अलग से अंतर पढ़ना चाहते हैं वो अंतर भी पढ़ लो, ये वाले अंतर। ठीक है, ये अंतर भी 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए अब बात करते हैं रस की। ठीक है, रस में क्या क्या पूछेंगे वो हम बताने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको रस की परिभाषा अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, और रस कितने प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, परिभाषा में आप क्या करोगे तक आपको याद करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, रस में आपको क्या करना है, देखो रस के नाम बताते हुए उनके स्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन 100% गारंटी से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है और स्थायी भाव एवं संचारी भाव में आपको यहाँ पर अंतर बताना है। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, अब आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रृंगार रस की परिभाषा बताते हुए उदाहरण सहित आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, रस में बता रहा हूँ क्या क्या रस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक है आपका वीर रस इंपॉर्टेंट है, वीर रस भी आपको याद करना है, और एक और करना है रौद्र रस। ठीक है, रस में दोनों रस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, दो याद हो जाएंगे तो एक न एक आपके उसमें आ ही जाएगा। ठीक है, रस का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं रस में ये भी याद करना आपको। ठीक है, रस के नाम और स्थायी भाव भी अच्छे से याद कर लेना आपको। आइए अब हम छंद पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, छंद, छंद भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको छंद में से क्या क्या करना है, देखो छंद किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद होना चाहिए। और छंद में 2 छंद आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, एक तो दोहा छंद आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, इसका बाकी का इधर रहा। ठीक है, दोहा है इसमें, और एक है चौपाई छंद। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मात्रिक छंद भी करेंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, छंद का हो गया। अब देखते हैं अलंकार में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उनके भेद बताइए। ये वाला क्वेश्चन तो आपको याद करना ही करना। कोई भी क्वेश्चन हो, परिभाषा और उस भेद तो आपको याद करना ही करना है, चाहे छंद हो, अलंकार हो, रस हो, है ना। ठीक है, अलंकार में आप अनुप्रास अलंकार अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक ये हो गया। एक आप उपमा अलंकार अच्छे से याद कर लेना, ये वाला। ठीक है, उपमा 2 हो गए इसमें, और इधर बताता हूँ। ठीक है, और लास्ट अलंकार में आप उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लेना। ये 3 अलंकार आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अलंकार से रिलेटिव। ठीक है, ये अपने व्याकरण के सारे टॉपिक्स लगभग कवर हो चुके हैं, छंद, अलंकार, रस। ठीक है, बाकी के टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।